हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को साल 2025 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, महत्व क्या है, विशेषता क्या है, इस दिन क्या करें क्या ना करें, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का समय क्या है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा मित्रों रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी को मेरी वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। साल 2025 के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मित्रों कामदा एकादशी है। इस दिन भगवान श्री मन्नारायण माता लक्ष्मी की विधि विधान पूर्वक पूजन किया जाता है और ये एकादशी जो होती है ये भगवान श्री मन्नारायण को समर्पित होती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान श्री हरि की विधि विधान पूर्वक लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। उनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है, धन धान्य की कमी कभी नहीं होती है। तो हम सभी सनातनियों को यही चाहिए कि कोई व्रत करें या ना करें, लेकिन एकादशी जैसे महान व्रत को सभी को करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने मात्र से आप सभी को वाजपेयी जैसे यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है तत्काल। तो हम सभी को करना चाहिए। अब हम जानेंगे एकादशी के नियम। तो ये एकादशी का मित्रों जो व्रत होता है त्रिदिवसीय श्रेणी में आता है। व्रत तो सिर्फ एक ही दिन रखा जाता है, लेकिन इसके नियम होते हैं दशमी से लेकर द्वादशी तक। तो दशमी के नियम जान लेते हैं। दशमी के दिन हमें शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए मित्रों। लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। साग, चना, मटर, मसूर, कोदो और मूली, बैगन, ये सभी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। चावल छोड़ देना चाहिए दशमी तिथि से। जमीन पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन महिलाएं जो हैं बाल वगैरह धुल लें, नाखून, महिलाएं पुरुष जो भी हैं नाखून, बाल, कपड़े वगैरह सब धुल लें। इस दिन एकादशी के दिन नाखून, बाल, कपड़े, तेल, साबुन, शैम्पू ये नहीं किया जाता है। तो ये रहे दशमी तिथि के नियम मित्रों। अब हम जानेंगे एकादशी के नियम। एकादशी के दिन मित्रों सुबह भोर में जल्दी उठना चाहिए। यदि आस पड़ोस में नदी तालाब है तो उसमें स्नान कीजिए, नहीं है तो जो घर में आप जल से स्नान करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करें। करने के बाद साफ धुला हुआ पीले रंग का यदि वस्त्र है तो धारण कर लीजिए। करने के बाद अपने घर के मंदिर में आकर अपने व्रत का सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। थोड़ा सा हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लें। लेने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और जहाँ पर भगवान श्री हरि की आपको चौकी लगानी है, पूजा करना है या मंदिर में करना है, वहाँ गंगा जल का छिड़काव करें। साफ धुला हुआ पीले रंग का वस्त्र बिछा दें। फिर उस पे तिल या पुष्प का आसन देकर भगवान श्री हरि के विग्रह को आप स्थापित करें। यदि लड्डू गोपाल हैं तो इस दिन हमें इन्हें पंचामृत से मित्रों स्नान करवाना चाहिए। हो सके तो, नहीं हो सकता है तो आप सादे जल से भी, कच्चे दूध से भी गाय के स्नान करा सकते हैं। कराने के बाद इन्हें पीले रंग का साफ धुला हुआ वस्त्र धारण करें, इनका श्रृंगार करें, पीले चंदन से तिलक करें। यदि लड्डू गोपाल नहीं है तो आप विग्रह को स्थापित कर लें और गणेश भगवान को भी थोड़ा सा तिल का आसन देकर विराजमान कर लें। फिर एक लोटे में आप जल ले लीजिए, तांबे का हो, पीतल का हो, जल ले लीजिए। पुष्प की सहायता से सभी को भाव रूप से स्नान करवाइए। करवाने के बाद फिर आपको पीले चंदन से भगवान श्री हरि को तिलक करना है। गणेश भगवान को रोली से करना है। सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दें। करने के बाद पीले रंग का पुष्प समर्पित करें। इसके बाद फिर आप दीपक प्रज्वलित कर दें।
दीपक प्रज्वलित करने के बाद थोड़ा सा हाथ में जल और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, अग्निदेव का आवाहन करें। करने के बाद जल और पुष्प जल के लोटे में छोड़ दें। इससे भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। मित्रों, हमें बुलाना चाहिए, आवाहन करना चाहिए, तभी हमारी पूजा पाठ जो होती है वो पूर्ण मानी जाती है। मेरी पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। फिर इसके बाद हमें जब दीपक प्रज्वलित कर लें, फिर भोग समर्पित करें भगवान जी को। जो भी आपके पास है बना वो आप इसमें भगवान श्रीमन नारायण को दूध से कोई भी बनी मिठाई हो, दूध हो, केसर युक्त मिश्री डालकर भगवान को गरम करके ठंडा कर लें। फिर इसका आप भोग लगा दें। तो देख सकते हैं मैंने दूध से बनी मिठाई, ये भगवान जी को पेड़े हैं, वृंदावन से मंगवाई हूँ, बिहारी जी के पेड़े हैं, ये आप भोग लगा सकते हैं। दूध से बनी कोई भी मिठाई हो, साफ शुद्ध हो, वो भगवान जी को भोग लगाएं। जो भी आपके घर में ऋतु फल है मित्रों, वो ऋतु फल का आप भगवान जी को भोग लगा दीजिए। लगाने के बाद फिर हम धूप जलाकर सभी को आरती करेंगे, धूप जला देंगे। धूप जलाने के बाद फिर हम गणेश भगवान को पहले दिखाएंगे, फिर भगवान श्रीमन नारायण को दिखाएंगे। दिखाने के बाद फिर हम हो सके तो अलग से आप कपूर से आरती भगवान श्रीमन नारायण की उतारिए। नहीं है तो जो आप दीपक जलाए हैं इसी से आप पहले गणेश भगवान की आरती करिए, फिर श्रीमन नारायण भगवान की आरती करिए। करने के बाद फिर हाथ जोड़कर भगवान जी से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, जो भी मुझसे त्रुटि हो, गलती हो, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। मेरी पूजा अर्चना वंदना को आप स्वीकार कीजिए। और जब भी आप भोग लगाएं मित्रों, इसमें तुलसी दल अनिवार्य है। बिना तुलसी दल के भगवान श्रीमन नारायण राधे कृष्ण नहीं ग्रहण करते हैं। तो आप जो जल रखें, जल में भी तुलसी दल डाल दीजिए। देख सकते हैं इसमें डाली हूँ। और इसमें भोग प्रसाद में भी आप तुलसी दल डाल दीजिए, फल पे भी तुलसी दल डाल दीजिए। डालने के बाद ही भगवान ग्रहण करते हैं। अब हम जानेंगे एकादशी तिथि कब से मित्रों प्रारंभ हो रही और कब समाप्त हो रही है। तो एकादशी तिथि मित्रों, एकादशी तिथि 7 अप्रैल दिन सोमवार को प्रारंभ हो रही है। शाम 8:03 पर प्रारंभ हो रही है, समाप्त हो रही है 8 अप्रैल दिन मंगलवार शाम 9:14 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार मित्रों व्रत रखा जाएगा 8 अप्रैल दिन मंगलवार को। अब जानेंगे पारण का समय। पारण किया जाएगा मित्रों 9 अप्रैल को। एकादशी का पारायण किया जाएगा सुबह 6:03 से लेकर 8:35 तक। व्रत का पारण कर लेना चाहिए। उदया तिथि द्वादशी में ही हमें पारण करने से हमें पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और हमें पारण से ठीक पहले हमें ब्राह्मण के लिए आपको सीधा निकाल कर रख देना चाहिए। और जो एकादशी के दिन जो व्रत में आपने दक्षिणा चढ़ाई है वो दक्षिणा और सीधा ब्राह्मण को निकाल कर रख दें, तभी अपना पारायण करें। पारायण में कहते हैं कि यदि तुलसी दल गंगा जल से यदि आप पारण खोलते हैं, अपना व्रत खोलते हैं, तो इससे आपको 1000 गुना गौदान का पुण्य फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। गंगा जल और तुलसी दल से यदि कोई अपना व्रत खोलता है तो हो सके तो जरूर कीजिएगा मित्रों। नहीं तो आप चावल से भी इस व्रत को खोल सकते हैं, लेकिन बिना सीधा निकाले या कन्या को खिलाए या ब्राह्मण को जिवाए आप पारायण ना करें। और हाँ, जो आपने सीधा निकाला है उसे सूर्यास्त से पहले मंदिर में पहुंचा दें। सूर्यास्त के बाद नहीं पहुंचाया जाता है। ये रही एकादशी के नियम मित्रों। एकादशी के दिन हमें जब हम भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करें, पूजन करने के बाद फिर आप जाएं सूर्य भगवान को जल दें। जल देने के बाद फिर आएं अपने चौकी पर बैठकर हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर व्रत कथा एकादशी की जरूर सुननी चाहिए। हर एकादशी पर अलग अलग कथा आती है, आपको जरूर सुनना चाहिए। एकादशी की कथा सुने, कम से कम 108 बार
आपको भगवान श्रीमन नारायण के नाम का जप करना चाहिए। जो भी आपको मंत्र आता है उसका जप करें, नहीं आता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप कम से कम 108 बार जप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, कुछ नहीं आपको गीता का पाठ करें। एकादशी के दिन किसी की निंदा चोरी चुगली नहीं करनी चाहिए। तो ये रही एकादशी के मित्रों नियम। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी भी आप सभी को यूजफुल हो मित्रों तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो मेरी आप सभी को कैसी लगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मित्रों। अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।